हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पद्यांश परिवर्तन का आगे वाला पद्यांश। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौओं का शब्द सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। चलिए बच्चों, पहले शब्दार्थ देखते हैं। जरा माने वृद्धावस्था, हिमजल हास माने ओस की बूंदों के समान निर्मल पवित्र हास्य, शरदाकाश माने शरद ऋतु का निर्मल और स्वच्छ आकाश। प्रसंग में क्या है? कालचक्र द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों के अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पंत जी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय तक ही रहते हैं, है ना। और शेष जीवन में तो अज्ञात अंधेरा ही भरा रहता है, यानी अज्ञात अंधेरा रूपी जो रात्रि है वह भर जाती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं, है ना। सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, और दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आँखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं, ये ना कि झुलसा देते गालों के फूल, तो इस प्रकार झुलसा देते हैं गालों को जैसे शिशिर की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है ना, वैसे ही ये होता है। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, और उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भूल जाते हैं। आगे देखते हैं। शरद भवों का शब्द सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, है ना। तो वृद्धा अवस्था आ जाने पर क्या होता है? हंसी गायब हो जाती है और चिंताहीन जो भौएं होती हैं वो क्या करती हैं? शरद ऋतु में स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती हैं, है ना। और समय बीतने पर क्या होता है? चिंता के सघन मेघ घिरकर उन्हें गंभीर और कुंचित बना देते हैं। अर्थात क्या होता है? भौएं चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती हैं और उनकी जो सरलता होती है, जो युवावस्था में सरलता होती है, वह क्या होती है? नष्ट हो जाती है। घेर लेते घन घिर गंभीर, यानी गंभीर हो जाते हैं और सघन मेघ गंभीर की तरह उन्हें कुंचित बना देती हैं, और चिंता के कारण भौएं क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जो उनकी युवावस्था में सरलता होती है वो नष्ट हो जाती है। आगे कहते हैं, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। संयोग के समय जो प्रियतम आपस में प्रेम क्रीड़ा करते हैं, है ना, आबद्ध होकर जो प्रेम क्रीड़ा करते हैं, बिछो हो जाने पर क्या होता है? वही दुख से कातर होकर गहरी सांसें भरते हैं। उनके जो अधर हैं वो क्या होते हैं? अधर वियोग के दुख से कातर होकर क्या करते हैं? गहरी सांसें भरते हैं। इस प्रकार क्या है? मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। संसार में मिलन के क्षण केवल 4 दिन के होते हैं, 2-4 दिन के ही होते हैं, और अधिकांश जीवन तो दुख भोगने में ही निकल जाता है। चलिए व्याख्या एक बार फिर देखते हैं बच्चों। आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर
कैसा हो जाता है? पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा। और जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि भर जाती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आँखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल मोहक हंसी छाई रहती है, वृद्धावस्था आ जाने पर उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा ले जाती हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि मानव निर्मल एवं मुक्त हंसी को हंसना भूल जाता है और चिंताहीन जो भौएं शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती हैं, समय बीतने पर चिंता के सघन मेघ घिरकर उन्हें गंभीर और कुंचित बना देते हैं। अर्थात भौएं चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती हैं और उनकी सरलता नष्ट हो जाती है। संयोग के समय जो प्रिय और प्रियतमा प्रेम लीलाएं करते हैं, प्रेम क्रीड़ा करते हैं, है ना, विछोह हो जाने पर वही अधर वियोग के दुख से कातर होकर गहरी सांसें भरते हैं। इस संसार में मिलन के क्षण केवल 2-4 होते हैं, परंतु विरह असंख्य कल्पों के समान लंबा होता है। अर्थात जीवन में सुख के क्षण बहुत कम आते हैं, है ना। जो सुख होता है बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो दुख है अधिकांश जीवन तो दुख भोगते हुए ही रहना पड़ता है। ये संसार का नियम है, यानी कि संसार परिवर्तनशील है और ये उसका नियम है कि सुख कम समय के लिए रहता है और दुख लंबे समय के लिए। चलिए बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। परिवर्तन की शक्ति का वर्णन हुआ है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। अलंकार कौन कौन से हैं? रूपक, उपमा, अनुप्रास और लोकोक्ति। रस भयानक है। शब्द शक्ति लक्षणा। गुण ओज और छंद स्वच्छंद। आशा है बच्चों आपको पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।